एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर पाकिस्तान से। वहाँ के रक्षा मंत्री की हवा खराब है, पैंट ढीली हो रही है, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि पाकिस्तान पर भारत कभी भी हमला कर सकता है। और बार बार जैसा गिदड़ बप्पी दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, वही एटमी हमला पौवा पौवा भर का जो कहा जाता है। विकास कह रहे हैं कि हमने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है, हम तैयार हैं। भारत के एक्शन पर बोले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा। पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पर है, हमने सेना को और हमने अलर्ट मोड पर रख दिया। और साथ ही कह रहे हैं कि परमाणु हमले की भी धमकी दे दी है। साथ देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इतनी हवा खराब है कि उनको डर सता रहा है, उनकी फौज को डर सता रहा है। कह रहे हैं कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियां किस बात की? कि हमले से कम नुकसान हो। आतंकियों की सुरक्षा में जो फौज आतंकियों की सुरक्षा कर रही हो, वो क्या देश की सुरक्षा करेगी? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का इस वक्त का जो बड़ा बयान है कि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है। नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद और दिन का चैन पाकिस्तान का हराम हो गया है। बिल्कुल ये डर दर्शाता है। कह रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, यानी पूरे पाकिस्तान को पता है कि भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। कब करेगा ये किसी को नहीं मालूम। जवाबी अटैक भारत बदला जरूर लेगा। और पाकिस्तान का इतिहास बताता है, हमेशा से उनको पता है कि जख्म बहुत गहरे मिलने जा रहे हैं। तो ये रक्षा मंत्री जो हैं बौखलाए हुए, साथ ही एटमी ताकत का नुमाइश पेश कर रहे हैं। लेकिन भारत अटैक करेगा ये कह रहे हैं, और साथ कह रहे हैं हम तैयार हैं, हमने सेना को और अलर्ट मोड पर कर दिया है। बौखलाहट के रक्षा मंत्री ने परमाणु हमले की भी धमकी दे दी है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया हमला मत करो तो परमाणु बम चला देंगे। लेकिन परमाणु बम टाइम फिक्स होने वाला है। हैसियत नहीं है पाकिस्तान की कि वो परमाणु बम भारत पर उससे हमला कर दे। और ख्वाजा का ये भी कहना है कि हमने फौज को अलर्ट किया है और पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर। चलिए, फोन लाइन पर उमा शंकर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमा, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान किस तरह से देखा जाना चाहिए? पूरा पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है, रक्षा मंत्री काफी घबराए हुए हैं। देखिए, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान यही दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह की आशंका के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि पहलगाम हमला जिस तरह से हुआ और उसमें 26 भारतीयों की जान गई, 2 विदेशी भी मारे गए, उसके बाद से भारत ने अपने कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए हैं। लेकिन जो दुनिया के देशों का जो दबाव है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफी आशंका पहले दिन से ही है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान ने अपने वायुसेना को पहले दिन से काफी अलर्ट पे रखा हुआ है। और तमाम तरह के बयान जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें यह अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है। यहाँ पे मीटिंग के सिलसिले जो है वो चल रहे हैं। भारत तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये आशंका है तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यही बात जो है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस रूप में कही है कि भारत कभी भी जो है हमला कर सकता है। उसके जरिए वो एक दबाव बनाने की कोशिश पर है दुनिया के समुदाय पर कि भारत हमला ना करे, इसको रोका जाए। और इसी मद्देनजर हमने देखा है कि दिन में किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को इस बात का समर्थन किया कि वो जो एक प्रोब चाहता है, जो एक जांच चाहता है, उसमें उसका साथ देने की बात की है। जो यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास हुआ, उसमें पाकिस्तान ने चीन की मदद से जो TRF का जो नाम है वो भी निकलवा दिया। तो पाकिस्तान तमाम ऐसे हथकंडे अपना रहा है जिसके जरिए वो दबाव से बच सके। लेकिन जो भारत को जो करना है वो बता के नहीं करेगा। और भारत को की जो अपनी योजना है उस योजना के तहत वो आगे काम कर रहा है। उमाशंकर, आमतौर पर यह होता है जब किसी देश को ये डर सताता है कि उस पर हमला होने वाला है, तो वो अपनी रक्षा तैयारियों के अलावा हमले के जवाब के से पहले भी हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान पहले से डिफेंसिव मोड में है। पहले से ही वो तमाम देशों से कह रहा है कि भाई मांडवाली कर लो और किसी तरह से हमला ना होने पाए। जी बिल्कुल, यही बात हम लगातार कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तार जो है जुड़े बताए गए हैं, जो शुरुआती सबूत निकल कर सामने आए, और जिस तरह से भारत ने दुनिया के देशों के राजनयिकों को बुलाकर ब्रीफ किया और उसमें जानकारी दी, खासतौर से पाकिस्तान का नाम 2 बार लिया गया जितनी हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, तो इससे पाकिस्तान को ये लगता है कि क्योंकि एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ चल रहा है। 2016 में एक जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो देख चुका है, 2019 में बालाकोट में हमला वो देख चुका है। तो इस बार जो है वो पहले से इस बात को लेकर काफी एहतियात बरत रहा है। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि LOC पर किस तरह से बार बार
और पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आगे बढ़कर जो पाकिस्तान से जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के देशों को संपर्क साधकर एक तरह से कोशिश कर रहा है कि भारत के गुस्से को शांत किया जाए, उससे ये लगता है कि वो काफी ज्यादा जो है वो इस आशंका से घिरा हुआ है कि कभी भी हमला हो सकता है और वो जो आक्रमण ही बचाव का एक नया जो रास्ता होता है उस फॉर्मूले पे चलने की कोशिश करते हुए बिल्कुल, चलिए नजर बनाकर रखिएगा। उमाशंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर डिटेल भरी जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पर है, खुद वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, यानी कि आशंका पूरी है कि भारत हमला करेगा। ये उन्हें भी पता है कि जवाबी कार्रवाई जरूर भारत करेगा।